नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी का परीक्षा आने वाला है, तो एक बार फिर से हम सभी हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए वो बहुत ही लाभदायक हो। तो चले हम इसको देखते हैं। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1903 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन सही है, 1908 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसे आप अवश्य ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचनाकार हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्यासी उपाध्याय, पंडित श्रीधर पाठक। ऑप्शन पहला सही है, काव्य मंजूषा के जो रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचना है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला सुमन, ऋतु तरंगिनी, अबला विलाप, कविता कलाप। तो ऑप्शन दूसरा सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचना ऋतु तरंगिनी है। इसे भी आप याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मैं लेकर आई हूँ, आप इसे जरूर अच्छे से पूरे वीडियो को देखेंगे। अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद? उक्त कथन के प्रतिपादक है? ऑप्शन पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामसराय द्विवेदी, चौथा अयोध्यासी उपाध्याय। तो ऑप्शन पहला सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, द्विवेदी द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से कितने खंडों में संकलित है? ऑप्शन पहला है 5, 8, 12, 15। चारों ऑप्शन को आपने देखा। ऑप्शन चौथा सही है 15। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान करने वाले विद्वान कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त, कमता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन तीसरा सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से काल क्रमानुसार सही विकल्प है? ये इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे परीक्षाओं में अवश्य ही देखने को मिल जाते हैं। किसी कवि के रचना को या 2-4 कवियों की रचनाओं को दे देता है और ऑप्शन में पूछता है कि कालक्रम से इन रचनाओं को बताएं। तो ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है रंग में भंग, भारत भारती, विष्णुप्रिया साकेत। रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, विष्णुप्रिया साकेत, भारत भारती, रंग में भंग। अगला है भारत भारती, साकेत, विष्णुप्रिया, रंग में भंग। तो इसको आप बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन दूसरा सही है, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, विष्णुप्रिया। इस क्रम को भी आप अवश्य ही याद करेंगे और मुझे ये कमेंट में बताएंगे ये सभी रचनाएं किस कवि की है। आगे हम देखेंगे, निम्न में से गुप्त जी की बौद्ध मत संबंधी रचना है? ऑप्शन देखेंगे, साकेत, द्वापर। अगला ऑप्शन है विष्णुप्रिया, यशोधरा। तो ऑप्शन चौथा सही है, यशोधरा गुप्त जी की बौद्ध मत संबंधी रचना है। आप सबको शायद डिस्टर्ब हो रहा होगा, यहाँ पास में ही प्लेग्राउंड है तो वहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। आज वीडियो बनाने में लेट हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से पंत जी की नौ मानवतावादी रचना है? ऑप्शन देखेंगे, लोकायत, युगांतर, ग्राम्या, उच्छ्वास। ऑप्शन पहला लोकायत। अगला प्रश्न है,
पंत द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना गिरजे का घंटा का सही प्रकाशन वर्ष है 1914, 1916, 1918, 1920। ऑप्शन दूसरा 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पंत ने बच्चन के सहयोग से कौन सी रचना लिखी है? चिदम्बरा, काशी की तरी, खादी के फूल, कागज के फूल। ऑप्शन तीसरा खादी के फूल। अगला प्रश्न है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षाओं में बार बार देखने को ये मिलते हैं। ऑप्शन है वीणा की भूमिका, पल्लव की भूमिका, ग्राम की भूमिका, पतझड़ की भूमिका। ऑप्शन दूसरा पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन है चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप सभी बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन दूसरा कला और बूढ़ा चांद पर पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंत जी का काव्य क्षितिज कब से कब तक फैला? ऑप्शन देखेंगे 1900 से 1977 ईस्वी, 1916 से 1977 ईस्वी, 1920 से 1977 ईस्वी, 1960 से 1977 ईस्वी। ऑप्शन दूसरा 1916 से 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ती प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंक्तियों के रचनाकार है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इनके रचनाकार कौन है आप सभी बताएंगे। ऑप्शन सा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, युगवाणी रचना में पंत जी ने किस युग को युग की वाणी कहा है? ऑप्शन देखेंगे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ऑप्शन बा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, पंत जी का सर्वप्रिय छंद है। पंत जी का सर्वप्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका, मुक्तक, उलाला, रोला। ऑप्शन दा पंत जी का सर्वप्रिय छंद है वह है रोला। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक है। ऑप्शन मैं आप सभी को दे रही हूँ, आप सभी बताएंगे। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन चौथा सही है, सुमित्रा नंदन पंत को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का परीक्षा अच्छे से संपन्न हो।